नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं इस साल 2025 में तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। फाइनली खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आ चुकी है इस साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की खुफिया विभाग की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन इस साल 2025 का फाइनली जारी किया जा रहा है। ये जो भर्ती है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, केंद्र सरकार की ओर से ये भर्ती निकाली जा रही है। कहां से निकाली जा रही है चलिए आपको बताते हैं। तो ये जो भर्ती निकाली जा रही है गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निकाली जा रही है। सीधा आईबी के डिपार्टमेंट से ये भर्ती नहीं निकाली जाती है, सीधा एमएचए आप देखते हैं एमएचए के डिपार्टमेंट से ये भर्ती निकाली जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से ये भर्ती निकाली जा रही है। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर जो भर्ती निकाली जा रही है ऑल इंडिया की जॉब निकाली जा रही है। सभी मेल और फीमेल लड़के और लड़कियों के लिए भर्ती है और टोटल जो वैकेंसी निकाली जा रही है पहली बार सबसे बड़ी भर्ती है। 8,900 वैकेंसी यहां पर निकाली जा रही है, सबसे बड़ी भर्ती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में केवल एकमात्र आपका सपना है केवल सरकारी नौकरी पाने का, तो आप जो है एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से आप जो है अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इस भर्ती के लिए आपको तैयारी भी करनी होगी। कैसे तैयारी करनी है, यहां पर जो एग्जाम होने वाला है तो कैसे आपको उस पैटर्न को फॉलो करना है वो भी आपको बताने वाले हैं। वहीं यहां पर आपको बता दें आईबी में जो भर्ती निकाली गई है अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां है। 8,900 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन भी अलग अलग रखी गई है। कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और ग्रेजुएट पास ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी यहां पर अवेलेबल है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो सैलरी कितनी मिल रही है? 45,000, कम से कम आपको 45,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल जाएगी और मैक्सिमम 1,40,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलने वाली है, जो कि काफी शानदार सैलरी है। तो दोस्तों, इस भर्ती के आवेदन जो है ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस भर्ती के लिए आज से अपनी तैयारी में लग जाइए। इसी साल आपको आवेदन भी करना है, इसी साल आपको एग्जाम भी देना है और इसी साल आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसे तैयारी करनी है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे पाना है, सब कुछ आपको बताएंगे। इवन आपको बताएंगे कि इस भर्ती के लिए कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन कितनी यहां पर रखी गई है और यहां पर एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, तो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिएगा, जिसकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। एक एक करके आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटे का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके भी नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा अप्लाई करने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर, टेक्निकल governmentjobstudy.com की ओर। ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो सीधा वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर सबसे पहले ये वेबसाइट मिल जाएगी और यहां पर आकर के आप जो है नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की नई भर्ती निकाली जा रही है। कहां से निकाली जा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से वैकेंसी निकाली जा रही है। एमएचए के डिपार्टमेंट से भर्ती निकाली जा रही है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2025 की। ये जो वैकेंसी है 2 ग्रुप में डिवाइड है।
ग्रुप बी और ग्रुप सी में वैकेंसी यहां पर निकाली जा रही है। अब यहां पर कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कितनी भर्तियां हैं वो आप यहां से देख सकते हैं। तो यहां पर आईबी की तरफ से एसीओ ग्रेड 2 की वैकेंसी है जो कि एग्जीक्यूटिव की है, कुल मिला के 2259 वैकेंसी यहां पर होने वाली है। वहीं सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है 4637 पोस्ट पर भर्ती है। वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है 223 पोस्ट पर। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी 140 पोस्ट पर। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 247 पोस्ट पर भर्ती है। सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी की वैकेंसी है 441 पोस्ट पर। एमटीएस जनरल की वैकेंसी है 347 पोस्ट पर। आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी भर्तियां यहां पर है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज की डिटेल्स आपको यहां पर दी गई है। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 8900 वैकेंसी निकाली जा रही है और इस वैकेंसी के आवेदन जो है ऑनलाइन आपसे मांगे जा रहे हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको सैलरी कितनी मिल रही है? तो लगभग 45,000 से 1,42,400 रुपए पर मंथ आपको यहां पर जो है दोस्तों सैलरी मिल रही है। प्लस आपका जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होने वाला है वो भी आपको यहां पर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, सैलरी काफी शानदार आपकी होने वाली है। अब इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है? कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल तक के कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों मान लीजिए अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो 3 साल की छूट का बेनिफिट आप लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। 27 साल के बाद में अगर आप यहां पर बेनिफिट पाना चाहते हैं, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो इस प्रकार आप बेनिफिट ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए फीस क्या रखी गई है? तो जनरल ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 550 रुपए फीस रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 450 रुपए फीस है जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। सिर्फ ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना होगा क्योंकि अप्लाई करने का प्रोसेस भी यहां पर ऑनलाइन रखा गया है। अब दोस्तों यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है? तो सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा टायर 1 और टायर 2। 2 एग्जाम आपके होंगे, टायर 1 और टायर 2। उसके बाद फाइनली आपका इंटरव्यू यहां पर लिया जाएगा। अब एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है? तो यहां पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पैटर्न है। फॉर एग्जांपल एसईओ के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो टायर 1 में एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट से 20-20 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, 20-20 नंबर के, यानी कि 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के और 1 घंटे का आपको यहां पर समय मिलने वाला है। 1 घंटे में आपको पेपर को सॉल्व कर देना है और यहां पर अगर आप पास होते हैं तो टायर 2 के एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर टायर 2 का आपका एग्जाम होगा जिसका पैटर्न आपके सामने है। एसे और इंग्लिश कंपनसेशन आप देख सकते हैं राइटिंग में आपसे लिया जाएगा 30 और 20 टोटल 50 नंबर के। ठीक है, 50 मार्क्स के आपके सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो 1 घंटे का यहां पर आपको समय मिलने वाला है। तो इस प्रकार आपके जो है टायर 1 और टायर 2 आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं। दोनों ही एग्जाम आपको पास करने होंगे। उसके बाद फाइनली आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहां पर होने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी। फाइनली आपका डीवी होगा और यहां पर फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी। अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? तो कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, वहीं 12वीं पास भी और एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भर्तियां निकाली जा रही है आईबी की तरफ से, अप्लाई कीजिएगा। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरी दस्तावेज तैयार कराने होंगे। अगर आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कराएंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बिना अप्लाई करते हैं तो आप ये मान के चलिए 99% आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गलतियां मत कीजिए दोस्तों, बार बार आपको मौका नहीं मिलने वाला है, बार बार ये भर्तियां नहीं आने वाली है। अगर आपको मौका मिला है इस भर्ती के लिए आवेदन करने का, तैयारी करने का, तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि जब भी आप किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है तैयार कीजिएगा। अगर आप पहली बार किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की कम
से कम 4 मैक्सिमम 20 आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है, साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर भी यहां पर चाहिए। आपका जो ईमेल आईडी है वो भी आपको यहां पर जो है देना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट, जो भी आपकी मार्कशीट है वो लगा देनी है, ठीक है। 10वीं से लेकर के 12वीं जो भी आपके पास है, और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से, तो आपका जो जाति का प्रमाण पत्र है जो कि सेंट्रल का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो आपको लगाना है। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10वीं की मार्कशीट जिसमें आपकी जो एज होती है, डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो मेंशन होनी चाहिए, या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर कोई भी आपका लीगल ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जिसमें आप एज प्रूफ जो है प्रूफ कर सकें, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। इसके अलावा जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होते हैं किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग या इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करने हैं, आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको यहां पर बता दिया गया है ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। अब दोस्तों इस वैकेंसी के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन जो है जून 2025 से जुलाई 2025 तक चलने वाले हैं। केवल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। आवेदन सिर्फ आपसे ऑनलाइन मांगे जाएंगे। तो आवेदन कैसे करना होगा वो हम आपको बताएंगे जब आवेदन ऑनलाइन शुरू किए जाएंगे, ठीक है। वहीं दोस्तों आप सभी को हमने बता दिया है, यहां से आप जो है शॉर्ट नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहां आकर के इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है वो हमने आपको बता दिया है। इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मकसद था कि ये वैकेंसी जो निकाली जा रही है, जल्द से जल्द आप इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि इसी साल आपके एग्जाम भी होने वाले हैं। अगर आपको ये अपडेट नहीं मिल पाती तो आप जो है तैयारी में नहीं लग पाते और आप जो है सिलेक्शन भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहां पर सिलेक्शन अगर आप पाना चाहते हैं तो अपने एग्जाम के लिए तैयारी में लग जाइएगा। पैटर्न आपको बता दिया गया, उसको फॉलो कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए सीधा हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। पूरी जानकारी के साथ साथ अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आवेदन शुरू होंगे तो सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।